इसरो एक के बाद एक नई कामयाबी की इबारत लिखता जा रहा है। अब इसरो ने गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट को लॉन्च कर दिया है। अंतरिक्ष की दुनिया में इसरो ने लगाई एक और बड़ी छलांग। इसरो ने सफलतापूर्वक पूरी की गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग को सफलतापूर्वक करते हुए इतिहास में एक और पन्ना लिख डाला। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 10 बजे इसकी लॉन्चिंग की गई। इसने टेस्ट के सभी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। पहले मौसम की खराबी और तकनीकी दिक्कतों के चलते इसकी लॉन्चिंग को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। सुबह 8 बजे इसकी लॉन्चिंग होने वाली थी, लेकिन बाद में इसरो के वैज्ञानिकों ने सभी खामियों को दूर करने के बाद इसको लॉन्च किया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग की गई। मौसम खराब होने के बाद लिफ्ट प्रोसेस में इंजन में आई खराबी पता चला और बाद में इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने इसे दुरुस्त किया, जिसके बाद अंतरिक्ष केंद्र से व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD-1 को लॉन्च किया गया। इस व्हीकल ने 17 किलोमीटर की ऊंचाई से क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को छोड़ दिया। फिर पैराशूट के जरिए सफलतापूर्वक क्रू मॉड्यूल सिस्टम को समंदर में उतारा गया। यान के क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप को अलग करने के बाद श्रीहरिकोटा के नियंत्रण केंद्र में सांसें थाम कर बैठे वैज्ञानिकों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। तय प्लानिंग के मुताबिक पेलोड समुद्र में सुरक्षित तरीके से गिर गए। गगनयान TVD-1 मिशन की कामयाबी के बाद इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस मौके पर सोमनाथ बेहद ही खुश दिखाई दे रहे थे। Also the chief of the design team for the rest of the vehicle elements, which is the avionics, the mechanisms, all done by a group called HTDG. So congratulations to them as well. So currently you can see in the video the team is approaching for the recovery of the crew module. So we'll come back with more visuals of those aspects of recovery as well as bringing to the port a little later, and that will be posted through our other media. So we stop the transmission now, and thank you so much for joining. चंद्रयान की कामयाबी और सूर्ययान की सफल लॉन्चिंग के बाद अब गगनयान मिशन की बारी है। गगनयान मिशन भारत का मानव मिशन है जो साल 2025 में लॉन्च किया जाना है, लेकिन 2025 से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने से पहले अहम टेस्टिंग करना जरूरी है। भारत के लिए ये मिशन बहुत बड़ा है, इसलिए इसरो के वैज्ञानिक कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। मिशन गगनयान की लॉन्चिंग से पहले ऐसे कई और परीक्षण देखने को मिलेंगे। टेस्टिंग से ये पता चलता है कि रॉकेट में खराबी आने के चलते क्रू मेंबर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसरो ने मानव को अंतरिक्ष में भेजने के अपने महत्वाकांक्षी मिशन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। इसरो का लक्ष्य 3 दिनों के गगनयान मिशन के लिए मानव को 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और फिर उसे पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाना है। गगनयान मिशन के लिए 90 बिलियन खर्च किए जाएंगे। गगनयान मिशन का अंतिम चरण तब खत्म होगा जब एक अंतरिक्ष यान में 3 इंसानों को बिठाकर अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो 5 स्तरों पर इस मिशन को प्लान कर रहा है, जिसमें 4 टेस्टिंग फेज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तस्वीरें सामने आई हैं। राम मंदिर का उद्घाटन बेहद करीब है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। अगले साल 22 जनवरी को रामलला अपनी जगह पर विराजमान हो जाएंगे और उससे पहले मंदिर निर्माण के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। राम मंदिर के दरवाजे, सिंहासन और शिखर स्वर्ण जड़ित हो, इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर में कुल 42 दरवाजे होंगे और इन 42 दरवाजों में से 18 दरवाजे भूतल यानी कि गर्भगृह और उसके आसपास लगाए जाएंगे।
भगवान रामलला के गर्भगृह में मार्बल को तराशा जा रहा है, उसे कालीन नुमा लुक दिया गया है। इसके साथ ही अब जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होंगे वो सफेद मार्बल का बनाया जा रहा है। उस सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। भगवान रामलला के मंदिर के दरवाजों के लगाने के काम ने भी तेजी पकड़ ली है। महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति भी बहुत जल्द बन जाएगी। दरवाजे की लकड़ी महाराष्ट्र सागौन की करीब 6 महीने पहले आ गई थी और वहीं से और अन्य क्षेत्रों से बेस्ट जो कास्ट के कारीगर हैं वो लोग आए थे और उन्होंने दरवाजे लगभग नीचे के भूतल के तैयार कर दिए हैं और उस पर नक्काशी का काम चल रहा है। मंदिर के खंभों पर मूर्तियां उकेरी जा रही हैं, जो कि बेहद आकर्षक दिखेंगी। प्रत्येक खंभे पर मूर्तियां ऐसी 6000 बनेगी सभी खंभों पर। ये 6000 मूर्तियों के बनने के बाद मंदिर की क्या छटा निकलेगी आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, वर्णन तो नहीं कर सकते। मंदिर की फर्श संगमरमर की है, गर्भगृह की दीवारें संगमरमर की हैं, उसमें भी कार्विंग है। भगवान राम जहाँ विराजित हो गए उनका सिंहासन संगमरमर का है, आगे उस पर स्वर्ण जड़ित करने की योजना है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रभु राम के दर्शन के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। इस साल के आखिरी तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। रामलला के निधि समर्पण अभियान के दरमियान पूरे देश और दुनिया में बैठे हुए लोगों ने बड़ी संख्या में रामलला को दान किया था और इस दान में धातुओं का भी इस्तेमाल किया गया था। राम भक्तों ने पीली धातु यानी कि स्वर्ण और चांदी की धातुएं भगवान के निमित्त समर्पित की थी। अब इन धातुओं का सदुपयोग करते हुए राम भक्त को श्रद्धा का सम्मान करते हुए राम मंदिर ट्रस्ट इन धातुओं का इस्तेमाल रामलला के मंदिर में करने जा रहा है। भगवान रामलला के भूतल के दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे तो भगवान के विराजमान होने वाले सिंहासन को भी स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या से दिखाई देने वाला शिखर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का शिखर भी स्वर्ण जड़ित होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। इजरायल ने गाजा पट्टी पर जबरदस्त हमला कर दिया।